अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप वीरान और उजड़ी हुई धरती पर रह रहे हैं। इस धरती पर ना ही कोई पेड़ है और ना ही कोई वातावरण। ये कल्पना शायद आपको बेहद डरावनी लगे, लेकिन कुछ ऐसा ही होगा अगर धरती से सभी पेड़ पौधे खत्म हो जाएं। आप इमेजिन कीजिए कि बिना पेड़ पौधों वाली पृथ्वी में क्या चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। पेड़ों के नहीं होने का आपकी डेली लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे कि क्या होगा अगर धरती से सभी पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाएं। पेड़ों के गायब हो जाने की स्थिति में पहला बदलाव तो ये आएगा कि आपके घर से लकड़ी की बनी कुर्सी, मेज, यहाँ तक कि दरवाजे भी गायब हो जाएंगे। जो लोग वुडन हाउस में रहते हैं उनके लिए ये बेहद गंभीर स्थिति होगी, क्योंकि वो घर से बेघर हो जाएंगे। खैर, ये तो रही छोटे मोटे बदलाव की बात, लेकिन पृथ्वी से पेड़ों का गायब होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। हमारे ग्रह को पेड़ जो सेवाएं देते हैं उसकी लिस्ट बेहद लंबी है। पेड़ धरती पर इंसानों और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का काम करते हैं। ये हमारे जमीन को जरूरी तत्वों से भरते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और खेती करने के लायक बन जाती है। नदियों के अस्तित्व को बनाए रखने में भी पेड़ों का अहम योगदान होता है। ये वाटर साइकिल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। जब बारिश होती है तो बादलों से निकलने वाला पानी जमीन में इकट्ठा होता है और पेड़ों के रूट से रिसकर नदियों तक पहुंचता है, और इस तरह नदियां साल भर बहती हैं। हालांकि कई लोग ये सोचते हैं कि नदियों के अस्तित्व से ही पेड़ पनपते हैं, लेकिन असल में पेड़ों के अस्तित्व से ही नदियां पृथ्वी पर बह रही हैं। अगर पेड़ न हो तो नदियां भी धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देंगी। धरती पर नेचर और इंसान के फूड सिस्टम को बड़े पैमाने पर पेड़ प्रभावित करते हैं। पेड़ों के चलते ही जंगल का निर्माण होता है, जो कि अनगिनत जीव जंतुओं का घर होता है। अगर पेड़ खत्म हुए तो जंगल भी नहीं रहेंगे। इस कंडीशन में हार्ट ऑफ ऑक्सीजन कहे जाने वाला अमेजन फॉरेस्ट भी गायब हो जाएगा, जो पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन देता है। अगर पेड़ गायब हुए तो जलवायु परिवर्तन, डिजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन, फ्यूअर क्रॉप्स, बाढ़, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी जैसी कई प्रॉब्लम्स अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी। पेड़ों के खत्म होने का मतलब है कि सॉइल इरोजन और कोस्टल फ्लडिंग जैसी प्रॉब्लम्स को पैदा होना। जहां सॉइल इरोजन के कारण जमीन धीरे धीरे कटने लगेगी और पानी में मिल जाएगी, वहीं बची हुई जमीन बाढ़ का शिकार हो जाएगी। धीरे धीरे कोस्टल रीजन साफ होने लगेंगे। जहां पृथ्वी का आज 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, वहीं इस हिस्से में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और जमीनी हिस्सा कम होता चला जाएगा। ऐसे में बढ़ती पॉपुलेशन के रहने के लिए सतह कम पड़ेगी और फसल उगाने वाली जमीन भी बंजर होती चली जाएगी। दुनिया में 6 ट्रिलियन पेड़ हैं। आज के समय में लकड़ी उद्योग हर साल 15 बिलियन से भी ज्यादा पेड़ों को काटता है, और अगर पेड़ इसी तरह कटते रहे तो आने वाले 200 सालों में सभी पेड़ धरती से विलुप्त हो जाएंगे, जो कि इंसानों के लिए एक बुरी खबर है। सूरज की किरणों को रोकने के लिए पेड़ नहीं होने के कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और इस बढ़ते टेम्परेचर के कारण ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते ही ग्लोबल वार्मिंग अपना असर दिखाएगी और सभी ग्लेशियर्स को पिघलाना शुरू कर देगी। अगर ग्लेशियर्स पिघले तो और भी ज्यादा मात्रा में कार्बन उत्सर्जित होगी और ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। परिणाम ये होगा कि धरती पर रहने के लिए इंसानों को ऑक्सीजन मास्क पहनने की जरूरत होगी। बढ़ता तापमान और ऑक्सीजन की कमी धरती को इनहेबिटेबल प्लेनेट बना देंगे। इंसान को आज जरूरत है कि वो अपना ध्यान डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट पर भी फोकस करे। बिना पेड़ और वातावरण के अगर जीवन नहीं रहा तो डेवलपमेंट किस काम का। आज हम धरती पर सुरक्षित जरूर हैं, लेकिन कितने समय तक ऐसा रहेगा कुछ कह नहीं सकते।